तो हेलो गाइज, राम राम सभी को। कैसे आप सब। और आज है अमावस्या और आज है सोमवार। तो सोमवार को जो अमावस्या आती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो आज सोमवती अमावस्या की पूजा कर रहे हैं हम। और इसे वट सावित्री की पूजा भी कहते हैं, वट सावित्री व्रत भी कहते हैं इसको। तो आज ये है। और आज अमावस जो है वो लेट लगे, जैसे तिथि दो नहीं आ जाती, जैसे दो तिथि होती है ना, वैसे आज ऐसे है। तो कल वाली तिथि थी वो आज 12 बजे तक थी और 12 बजे आज अमावस लगी है। तो इसलिए 12 बजे हम पूजा कर रहे हैं। तो आज लेट है और वट वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हमने सामान रख लिया है पूजा का। और यहाँ पे ये जो फ्रूटी है, तो ये 13 फ्रूटी है जो अमावस 14 हो गई। बांट देंगे कथा सुनेंगे वहां पे सावित्री माता की। और उसके बाद में बच्चों को या किसी को भी बांट सकते हैं। और इधर हमने ये ऐसे ये चीजें हलवा और ये रोटियां बनाते हैं, पराठे समझ लो इसको। तो ये हमारे डबल करके ऐसे बनाते हैं। तो ये ऐसे बनाया हुआ ये भोग के लिए है। और ये वहां पे वट वृक्ष को भोग लगेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मिठाइयाँ रखी हुई है। और ये दीपक है जो हमने आटे का बनाया है, तो ये वहां पे जलाएंगे। और ये मोली है, ये हम वट वृक्ष को वहां पे जो प्रदक्षिणा करते हैं साथ उस तरह बांध देंगे। तो ये हमारी आज वट वृक्ष सावित्री माता व्रत की सामग्री है जो हम पूजा करने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, बाकी हम वहां पे दिखाएंगे आपको कि कैसे होता है। वैसे बहुत ज्यादा करते हैं लोग, लेकिन इतना हम कर नहीं पाए क्योंकि मम्मी जी कहीं गए हुए थे और हमें याद नहीं रहा। रात को हमें तैयारी करनी थी, तो अब वो तैयारी ऐसी हुई है आज थोड़ी सी, तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो हम अभी जा रहे हैं वट वृक्ष की पूजा करने। तो चलो चलते हैं। ये हमारा आंवले का पेड़ है और रामा तोरी लगेगी, शायद लगी भी एक दो, पर पता नहीं किधर लगी है। ये हमारे घर पे ऊपर बैठे हैं कबूतर, ये बड़ा नुकसान करते हैं। यहाँ पे हम कथा सुनेंगे सावित्री माता की, फिर पूजा करेंगे। और तो भाई कहते हैं वट वृक्ष, उस वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए जो वट वृक्ष हरा भरा हो, पत्तेदार हो और उस पे फल लगे हो। जैसे इस पे फल लगे ना, फल लगे हो, उस वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और बहुत, ये हमारे घर के सामने हमारे पास ही है। और गाइस यहाँ पे ऊपर मुझे देखते देखते एक चीज और आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मधुमक्खी का वो छत्ता है। देखो भाई, हमें पता ही नहीं था यहाँ पे, तो ये भी है भाई। तो गाइस यहाँ पे ये पेड़ है ना, खेत में है देखो, और बीच में दीवार आ रही है। तो हम अच्छे से पूजा उधर जाके कर नहीं पाएंगे, तो इधर से हम जो वो प्रदक्षिणा करते हैं 7 बार, जो नाल जो मोली होती है वो लपेटते हैं। तो वो अब हमें ऐसे करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे और प्रदक्षिणा यहाँ पे खड़े होके ऐसे 7 बारी घूम लेंगे तो वो हो जाएगी। देखो यहाँ पे नीचे ये हो रहा है, बिल्कुल स्पेस नहीं है प्रदक्षिणा करने के लिए, फेरी काटने के लिए। हमारे राजस्थान में फेरी बोलते हैं, तो वो करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। तो हम यहाँ से ऊपर से ही पूजा करेंगे। देखो ऐसे पूजा हो रही है। और वहाँ मंदिर के पास जो वट वृक्ष है वो बहुत छोटा सा है, तो वहाँ पे पूजा हो नहीं पाएगी। तो ये बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी पूजा हम कर रहे हैं। हाथ लगा के उड़ा दिए। तो पहले जल चढ़ाते हैं।
चलो पहले जल चढ़ाते हैं, सींचते हैं वट वृक्ष को। तो यहाँ पे लगा ले। तो पूनम भूल गई थी, वो अब मेरे साथ ही कर रही है। ओम भगवती वासुदेवाय माता की जय। पीपल में जल, जितना भी जल चढ़ा हुआ अच्छा होता है। और ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमो, ओम विष्णुदेवाय नमो नमो, लक्ष्मी नारायण। नीचे रख दूं? एक पत्ता का लगा दो। अच्छा रख दो। रखूँ मैं इतनी देर? बारी चल गई नीचे। कौन नहीं दिया? अब बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने रखी। और ये दक्षिणा। ये जो किसी मिल दिया था वाला भी वो पेड़ अठे मिल दे। अब दिखाए रोटी में एक बार रख दो वापस। अच्छा होना बना चपड़ी। हवा चल रही। तो टन अच्छा अभी है। अच्छा ठीक। ओम गणपति नमः। चल मैं मत चढ़ाती हूँ थोड़ा सा। हवा चल रही है भाई बहुत तेज। जग तो गया पर हवा चल रही तेज। ओ उठा देना एक बार पेड़ ऐसा। इसकी यहाँ पे रखते हैं, जब आके सेट करके धीरे से रख दो। बत्ती भी तो हुआ ना नीचे में। बाकी बड़े देवता आप जाने। हवा तो नहीं लगनी चाहिए यहाँ पे। चलो बैठने जाना सुन रही तू। कथा सुनते हैं। नाल थे तो बंद। अरे दो छत्ता है मधुमक्खी का। एक वो ऊपर और एक ये इधर। राजस्थान में कहते हैं जितने ये पहन लेते हैं उतने गहने होते हैं। ये एक तरह से गहने बना लो जितने बना सकते हो। तो हम ऐसे पत्तों के गहने बनाते हैं। इस बार हमने अच्छे से तैयारी नहीं की क्योंकि मम्मी जी रात को कहीं गए हुए थे और हमें याद नहीं रहा, तो जल्दीबाजी में बस इतना ही हुआ है। तो मैं ये चूड़ियाँ पहन लेती हूँ पहले। तो ये चूड़ियाँ पहन रही है। तो इसने ये गहने पहन लिए और ये मांग टीका भी लगा लिया। भी यहाँ पे चूड़ियाँ पहन ली है। ये चूड़ियाँ बनाते हैं। और इधर देखो ये मंगलसूत्र है, ये मांग टिक्का है और ये वो है। तो इस बार थोड़ा सा किया है, नहीं तो वैसे पूरा ये तोगा ही पहनते हैं। तो अभी कथा सुनेंगे। चलो कथा। सांपरी माता की, सती सांपरी की है ये। और इस टाइम पे कोई नहीं है सती सांप। हाँ पहले थे, अब तो चलो पता जैसे जमाना चल रहा वैसे है। तो
तो कथा सुनने से पहले अनाज के दाने लेने होते हैं हाथ में। चावल ले लो, कुछ भी कनक ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये 2-2 दाने ले लो हाथ में, फिर कथा सुनो। खाली हाथ नहीं सुनना चाहिए कथा। तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश के राजा अश्वपति की पुत्री रूप में स्वरूप संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धूमसत्य के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वर्णन कर लिया। इधर ये बात जब ऋषि राज नारद जी को ज्ञात हुई तो वह अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ये बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विघ्न हो गया। चावल के दाने लिए थे वो फिर इस वट वृक्ष के जड़ों में चढ़ा देते हैं ऐसे जल के साथ। और यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं जो 7 करते हैं पेड़ के चारों ओर, तो वो हम यहाँ पे एक जगह खड़े होके कर रहे हैं। तो चलो गाइस घर चलते हैं, अब खाना खाते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया और अब खाना खाते हैं। जो हमारे मिस्त्री हैं वो भी नीचे आ चुके हैं और वो भी अब खाना खाएंगे बेचारे। यही जगह पे बैठ के खाते हैं वो डेली। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है और यहाँ पे देखो कितना खेत है। कथा हमारी हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं घर। तो चलो चलते हैं। तो आ गए घर। अब भाई खाना खाएंगे, सुबह के भूखे हैं, खाली पेट है, सूचा मुंह है, तो अभी खाना खाएंगे। और ये रोटी हम बच्चों को बांट देंगे।